सरकार से गुजारिश भी है कि हमारे स्कूल को 12वीं तक कर दें। कि बच्चों को चोटें आई हुई हैं और बड़ी दुखद घटना हुई है। पूरे पेरेंट्स, पूरे बच्चे सबको बातचीत करके फिर उसके बाद डिसीजन लें। सोहना खंड के गांव दमदमा में सोमवार से चल रहे स्कूली बच्चों के विवाद को खत्म कराने के लिए शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद सोहना खंड शिक्षा अधिकारी कई स्कूलों के प्रिंसिपल व टीचरों के साथ दमदमा गांव में पहुंचे, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने धरने पर बैठे स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर ग्रामीणों के साथ शहीद राज सिंह सरकारी स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों को व स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने का अनुरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अभयपुर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को घटित हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अभयपुर गांव के स्कूल में दमदमा गांव के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि अगर आप बच्चों को अभयपुर के स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं तो खेड़ला गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेज सकते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, क्योंकि दोनों स्कूलों की दूरी तकरीबन बराबर है। लेकिन काफी देर चली बैठक में कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि शनिवार को वह पूरे गांव की एक पंचायत करेंगे, जिस पंचायत में बच्चों के अभिभावक व ग्रामीण मौजूद रहेंगे। पंचायत में सभी ग्रामीणों की राय के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि ग्रामीण पंचायत में क्या फैसला लेते। विभाग के अधिकारी आज 3-4 दिन बीतने के बाद आए हैं कि स्कूल में बच्चों को भेजो, तो उस बात पे बातचीत हुई है गहनता से। अब हम कल एक गाँव की पंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्सों को और बच्चों को सबको अच्छे तरीक़ा से पूछ के ना उनके बाद में स्कूल में कौन से में वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनका वहाँ भेजा जाएगा। पढ़ाने तो बच्चे हैं ही, लेकिन हमारी जो मांग है उसको भी हम मांगते रहेंगे निरंतर, हमारा स्कूल अपग्रेड तो किया जाए, जिससे हमारे जो बच्चों की रोज आए दिन लड़ाई झगड़े कहीं बाहर जाने से वो ना हो, गांव में शांति, आसपास में समाज में हमारा भाईचारा बना रहे। हमारी सरकार से गुजारिश भी है कि हमारे स्कूल को 12वीं तक कर दे, ताकि हमारे आसपास के गाँव से भाईचारा बना रहे, झगड़े ना हो, फसाद ना हो। ये कल शनिवार को कल 8 बजे पंचायत पूरे गाँव की, पूरे पेरेंट्स, पूरे बच्चे सबको बातचीत करके फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। दमदमा गांव में धरने पर बैठे स्कूली बच्चों को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी अपनी राजनीति चमकाने और सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया है। स्कूली बच्चों के बीच अलग अलग पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शमसुद्दीन भी पहुंचे, जिन्होंने गांव के मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार स्कूल को अपग्रेड नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नेताओं की जुबानी जंग की हकीकत क्या सामने आती है। अभी मैंने देखा कि बच्चों को चोटें आई हुई हैं और बड़ी दुखद घटना हुई है। शरारती तत्वों ने क्लास के अंदर घुसकर हमारे बच्चों के ऊपर काफ़ी चोटें पहुंचाई हैं और एक माहौल को ख़राब किया गया है। शिक्षा विभाग की तो इसका बहुत ही नाकामी, अभी तक भी मुझे बताया गया, सरपंच साहब ने बताया कि अभी तक शिक्षा विभाग से किसी ने आके भी नहीं देखा है बच्चों को कि कैसी हालत में है हमारे बच्चे। तो एक बड़ी दुखद घटना है। और हमारा जो दमदमा गांव है 1991 में इसको आदर्श गांव घोषित किया गया था, लेकिन कोई आदर्श गांव की यहाँ कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि आज तक हमारा गांव में कोई +2 स्कूल नहीं है, सिर्फ एक मिडिल स्कूल है। तो एक जायज़ डिमांड है गांव की कि भाई हमें +2 स्कूल दे दिया जाए, और उसके लिए हमारे गांव इसलिए भी डिज़र्व करता है। वहाँ नॉर्म्स की बात नहीं है कि भाई नॉर्म्स अभयपुर में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। जहाँ जनरल रूल होता है वहाँ सरकार को पावर होती है कि एक्सेप्शन क्रिएट करके और उसको लागू किया जा सकता है, और एक्सेप्शन को के दायरे में हमारा गांव आता है, क्योंकि दमदमा गांव का सबसे ज़्यादा योगदान है। हमारे सबसे ज़्यादा जवान यहाँ से शहीद हुए हैं। जब शहीद हुए थे तो घोषणा की गई थी, सरकार ने घोषणा की थी कि हम +2 करेंगे, लेकिन वो घोषणा खाली घोषणा है, आज तक उसका कोई अमल नहीं किया गया उसके ऊपर। और लोगों के सामने घोषणा कर रहा हूँ कि अगर सरकार नहीं करेगी ना, पहली बात तो सरकार करे इसको, बात नहीं तो हम इसके लिए कानूनी प्रक्रिया करेंगे और हम इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे, और जायज़ डिमांड है तो सरकार को मानना चाहिए। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को अभयपुर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले दमदमा गांव के छात्र छात्राओं पर उस समय 3 नकाबपोश शरारती तत्वों ने स्कूल के अंदर घुसकर हमला कर
कई बच्चों को घायल कर दिया था जब बच्चों को क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहे थे। इस मामले में क्लास टीचर की शिकायत पर एक नामजद व 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत सोहना सदर थाना पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तभी ये दमदमा गांव के स्कूली बच्चे अपने गांव में सड़क किनारे टेंट लगाकर उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा की गई स्कूल अपग्रेडेशन की घोषणा को कब तक पूरा किया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।